हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्ष चैनल। दोस्तों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण से अगर आपको लगता होगा डर तो हम बना देंगे आपको निडर। आज का क्लास मास्टर क्लास होने वाला है, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि हम बनाएंगे आपको जीरो से हीरो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आ गए हैं अपने सीमा पर यानी वर्ण पे। तो हम वर्ण पे विचार करने वाले हैं, यानी वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। आपको पूरे जीरो से हीरो बनने की गारंटी जब दे दिए तो बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे ना। देखिए कह रहा है वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, यानी ध्वनि यानी क्या होता है, चला आवाज। कह रहा है वर्ण उस मूल आवाज को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं या आवाज को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह वर्ण कहलाते हैं। तो जैसे अ, ई, उ। देखिए अ का कभी भी खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसी प्रकार आधा क का भी नहीं होगा। इसको देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग हलंत कहते हैं। हलंत क्या बोलते हैं, चला हलंत, हलंत बोलते हैं। चलिए अब देखिए ये क्या कर रहा है, कह रहा है ये जो है अ का अगर आप कहिएगा कि इसका खंडित कीजिए तो खंडित नहीं हो पाएगा, इसका भी नहीं हो पाएगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। उसी प्रकार आप लोग देखिए नोट है एक कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्या कह रहे चला, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं चला, तो ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ध्वनि यानी क्या होता है, आवाज। अब देखिए यहां तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वर्ण क्या है, यही सब वर्ण है। देखिए दिख रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए वर्णमाला क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, देखिए व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण जो होता है उसका व्यवस्थित किया जाता है। जैसे देखिए व्यवस्थित किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि क, उसके बाद आता है ख, उसके बाद आता है ग। जैसे च छ हो गया तो च के आए छ। देखिए क वर्ग कुछ अलग है, अपना नियम लेकर चलता है। च वर्ग अलग है, ट वर्ग अलग है। यह ना कि क के बाद च लिख दीजिए और च के बाद क के बाद छ लिख दीजिए और च के बाद छ के बाद क लिख दीजिए, ऐसे नहीं चलता है। यानी एक वर्ग के दूसरे वर्ग में नहीं मिलाया जा सकता है। तो ये क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं चला, एकदम दिल दिमाग लगाकर वीडियो को स्किप न करते हुए अस्थाई से देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है चला, कह रहा है कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो पहले हम ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें बात करने वाले हैं हम कि पहला स्वर वर्ण किसे कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है। देखिए स्वर वर्ण खुद अपना उच्चारण खुद करता है, दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लेता है। उसी प्रकार अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें, देखिए व्यंजन वर्ण तो कह रहा है व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं, चाहे उस वर्ण को कहते हैं। अब आपको जैसे लिखना है आप लिख लीजिएगा। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं। आप लास्ट तक बने रहिए, इसका बहुत छोटा ट्रिक बताने वाले हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए अब चलते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण क्या कह रहा है, कह रहा है व्यंजन वर्ण उन या उस कहो या उन कहो, वर्ण को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। देखिए व्यंजन वर्ण बोला जाता है तो उसके पीछे किसका उच्चारण में लिया जाता है, तो स्वर्ण वर्ण का सहायता लिया जाता है। उसके सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता है व्यंजन वर्ण चला। अब कैसे, तो देखिए ये जो है
स्वर वर्ण है ये खुद अपना उच्चारण करता है, जैसे अ, आ, ई, आ, ये सब क्या है, ये अपना खुद उच्चारण करता है। अब व्यंजन की बात करें तो ये कह रहा है कि व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसमें स्वर वर्ण एकदम आवश्यक है, तबे व्यंजन वर्ण बोला पाएगा, नहीं तो नहीं बुलाएगा। देखिए जैसे क, देखिए ये क दिख रहा है आपको, रोगिए ब्लैक मार्कर ले ले चला, ब्लैक मार्कर, हाँ देखिए क, ये जो क दिख रहा है आपको ये दो से बना है, जैसे क प्लस अ, ये क्या है, तो यहाँ पे स्वर वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। तो बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है। कहिए क, आप क बोलिएगा तो अ आएगा लास्ट में। कहिए ख, ख बोल रहे हैं तब भी अ आ रहा है। म बोलिएगा थोड़ा, म बोल रहे हैं तब वो आ रहा है। च बोल रहे हैं तब वो आ रहा है। यानी इससे हमको यह संकेत मिला कि बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। असंभव कब है, जब स्वर वर्ण लगेगा तब। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में, कोई भी व्यंजन हो आप उच्चारण कीजिएगा तो स्वर वर्ण मिला होता है, उसमें क्या मिला होता है, स्वर वर्ण एकदम रहना आवश्यक है। और अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। यहाँ पे व्यंजन वर्ण छूट गया है, चला आप लोग सही कर लीजिएगा। कह रहा है और अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव ही नहीं है। अ लगा रहेगा तभी संभव है, और ना रहेगा तो संभव नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान, अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है, वहाँ आपका समाधान किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। उसी प्रकार उर्दू में भी 52 होता है। चलिए कह रहा है स्वर वर्ण, क्या कह रहा है, चला स्वर वर्ण अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये टोटल स्वर वर्ण कितना होता है, 11 होता है। जिसमें स्वर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, चला 2। आपको पहले ही बता दिए कि स्वर वर्ण वो बिना किसी सहायता से, यानी वो आजाद होता है, अपने खुद उच्चारण खुद करता है। और व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण पे आश्रित रहता है, यानी क, तो क बोलिएगा तो अ आएगा। तो बिना स्वर वर्ण के सहायता से व्यंजन वर्ण की पुकार यानी उच्चारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह सहायता लेता है स्वर वर्ण की। और स्वर वर्ण तो खुद अपना राजा है। तो आज यहाँ पे बात करते हैं हम, स्वर वर्ण कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। चला आप गिन सकते हैं, ये टोटल 11 होते हैं। वर्णों कर है स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, पहला हर्स्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। अब बात आती है कि हर्स्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिसको पुकारने में कम समय लगे उसे हर्स्व स्वर कहते हैं, और जिसको पुकारने में ज्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आपको बता दे, कहिएगा अ हर्ष में आएगा, उसी प्रकार ई जो है ये भी आएगा हर्स्व में, ई, और ये ऊ है ये भी आएगा किस पे, हर्स्व में आएगा। देखिए जैसे हर्स्व स्वर क्या है, तो अ, ई, ऊ, री, ये 4 ठो होता है। और ये देखिए हर्स्व में 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर में तो बड़ा वाला जितना होता है वो सब दीर्घ में जाएगा, लंबा पुकारने वाला। जैसे देखिए आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। तो देखिए ये 4 होते हैं। हर्स्व कितने होते हैं, 4, और दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7। तो 7 4 कितना हो गया, चला 11। तो देखिए 11 को है, तो 11 को है। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आगे देखिए संयुक्त स्वर। अब क्या संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कहने का मतलब
देखिए दो गो स्वर मिला हुआ है, दो गो स्वर मिलकर एक स्वर बनाए उसे संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। देखिए संयुक्त स्वर क्या कहता है, कह रहा है ए ऐ और ओ औ को संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। तो आप समझिए कि ये कैसे बना। तो आप संधि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसके बाद हम संधि पढ़ाने वाले हैं, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए क्या है कि अ धन ई मिलके ए होता है, उसी प्रकार अ धन ए मिलके ए होता है। अब यहाँ देखिए अ धन उ मिलके क्या होता है, चला ओ होता है। तो देखिए ये दो गो स्वर मिलकर एक गो बन रहा है ना, ये भी दो गो मिलकर बना, ये भी दो गो मिलकर बना, ये भी दो गो मिलकर बना। तो जब भी दो गो मिलकर बने तो ये संयुक्त हो रहा है और दो को जोड़ रहा है, इसलिए एक बन रहा है। तो ये सब क्या क्या संयुक्त स्वर कहलाएगा। तो आप पता हो गया ये कैसे बना है यहाँ, और ये बना है यहाँ देखिए चला, और ये बना है ये सॉरी ये बना है यहाँ, और ये बना है यहाँ, और ये बना है यहाँ। तो आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार चलते हैं इस पे। अयोगवाह क्या कर रहा है, अयोगवाह। देखिए अयोगवाह दो ठो होता है, और ये होता है अ, यानी इसको बोला जाता है, ये बिंदु को अनुस्वार बोला जाता है, फिर ये जो बिंदु डबल है उसको विसर्ग बोला जाता है। इनकी संख्या 2 होती है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यानी अ क्या है, अ, इसको बोलते हैं अंग, अ, अंग अ, यानी इसको अनुस्वार बोला जाएगा और इसको विसर्ग। इनकी संख्या 2 होती है। चलिए अब कह रहे व्यंजन, यानी क से लेके ह तक कुल 33 अक्षर होते हैं, इसको बोलते हैं मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। यानी आपको बता दें कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। कहिएगा कैसे, तो देखिए स्पर्श व्यंजन। अब ये 33 गो बता देते हैं आपको, इसी का भाग है, 25 गो इसी का भाग है, 4 गो इसी का भाग है, ये भी 4 गो इसी का भाग है। तो देखिए ध्यान से, स्पर्श व्यंजन में आता है हमारा क्या, चला, तो क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कहाँ से चला फिर से देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब कहिएगा क वर्ग, क वर्ग में आएगा क से लेके अंग तक को क वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार च वर्ग, च से लेके यहाँ तक को च वर्ग कहेंगे, ट से लेके अड़ तक को क्या कहेंगे, ट वर्ग। अब ट वर्ग का दूसरा नाम कठोर व्यंजन भी होता है, याद रखिएगा, कठोर व्यंजन भी इसको बोला जाता है, त वर्ग। और त वर्ग कोई पूछे किसे कहते हैं, तो त से लेके न तक को त वर्ग कहते हैं। उसी प्रकार प वर्ग, तो प से लेके म तक को प वर्ग कहते हैं। अब कोई पूछ दिया कि स्पर्श व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है, तो कहेगा 25 होती है। क से लेके म तक, देखिए क से लेके म तक कितने हो गया, 25। कहे कैसे, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 50 25। तो इसकी कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अब इसी में बात करें तो अंत अस्त व्यंजन होता है 4। अंत अस्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो ये किसका भाग है, तो हमारा मूल व्यंजन का ही भाग है। तो ये अंत अस्त व्यंजन होता है य र ल व। य र ल व जो होता है चला, वो हमारा होता है अंत अस्त व्यंजन। उसी प्रकार अगर बात करें तो उसमें व्यंजन भी होता है। यह कहता है तलाव्य स, उसके बाद होता है दंट स, मूर्धन्य स, और ये क्या है ह। ये चारों को हम लोग कहते हैं उष्मा व्यंजन। उष्मा व्यंजन यानी उष्मा बनाकर ये चलते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। जैसे उष्मा, जैसे भात चावल बनता है तो देखे होंगे ऊपर देखिएगा उष्मा बनकर वो चला जाता है ऊपर थाली के अंदर, ऊपर प्लेट के अंदर, उस पर जाके लटक जाता है। देखिएगा जब उसको देखा जाएगा तो दिखाई दे देगा। अब देखिए
उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन होता है। जिस प्रकार हमारा संयुक्त स्वर हुआ था दो दो ठो मिलकर, तो दो स्वर मिलकर एक और नया अलग स्वर का निर्माण कर रहे थे, तो उस संयुक्त व्यंजन रहा। उसी प्रकार यहाँ पर संयुक्त व्यंजन भी है। जैसे देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, छ और तरा और ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्या कि कैसे कैसे त्र बन गया, ज्ञ बन गया, स्र बन गया। तो आइए चला हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है कि ये जो छ है, इसको अगर बात करें तो आधा क आधन आधा स मिलकर हमारा बना है छ। क्या है, अब त्र की बात करें तो ये छ हम समझ में आ गया छ। अब त्र का बात करें, त्र देखिए त्र क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्र जो है आधा त आधन आधा र से बना है त्र। अगर उसी प्रकार आपको बात करें ज्ञ का, तो ज्ञ है चला। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूरे समझ में आने वाला है। अगर आपको हम बोले हैं जीरो से हीरो बनाएंगे वर्ण में, तो हाँ बनाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए है या ऑल एग्जाम के लिए, ऑल एग्जाम में वर्ण पूछेगा तो आपके लिए यह वीडियो है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसमें तो ये आपको समझ में आ गया और त्र भी समझ में आ गया। अब हम ज्ञ पे बात करने वाले हैं। तो ज्ञ कैसे बनेगा चला, तो देखिए ज्ञ आधा ज आधन न, ये वाला आधा छ का 5 नंबर है, च वर्ग का 5 नंबर है। इसको क वर्ग बोला जाएगा, इसको च वर्ग बोला जाएगा, इसको ट वर्ग बोला जाएगा, इसको त वर्ग बोला जाएगा और इसको चला प वर्ग बोला जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव में भी होने वाला है नो ऑब्जेक्शन। अब क्या सब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव में जो जूनियर क्लास पहले पढ़े थे वैसे ही पूछा जाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन लगाते हुए पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, यानी स्र। स्र कैसे बना है, तो आधा तलाबे स प्लस र मिलकर बन गया सर। कोई दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान गयन नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान होती है तो यह कमेंट आपके लिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है। आप कमेंट निडर होकर कीजिए और उस पर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, समाधान किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न नहीं आगे जो है द्विगुण। देखिए द्विगुण व्यंजन क्या होता है, क्या है चला, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो द्विगुण व्यंजन होता है, एक अंगा होता है, एक क्या होता है प ढ ढ होता है, जो क्या होता है हम पढ़े हुए हैं ट ठ ड में, ट ठ ड ढ अण त ढ है। कोई दिक्कत। अब आइए नेक्स्ट कह रहा है कि इसका उपयोग कैसे होता है। आप कैसे बता दिए कि यह द्विगुण है, इसमें दो गुण कहाँ दिख रहा है जो कि आप बता दिए। तो आइए हम पूरा इसका जड़ बता देते हैं आपको। कभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होने होगा। और जब हम हैं तो आपको प्रॉब्लम क्यों होगा। देखिए वे व्यंजन जिनका प्रयोग दो तरह से किया जाता है द्विगुण व्यंजन कहलाता है। वह व्यंजन जिस व्यंजन का दो तरह से उपयोग किया जाता है उसे द्विगुण व्यंजन कहा जाता है या कहलाता है। आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए स्पर्श व्यंजन ये क्या है चला, तो यह है स्पर्श व्यंजन। आप समझिएगा, इसमें लिखे हैं समझ जाइएगा। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, इसको भी बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब जो है ये अंगा जो है, देखिए ये द्विगुण व्यंजन हो गया, इधर ये भी द्विगुण व्यंजन है। अब क्या है, क्या तो अंतर जाने, अंतर आप जान लीजिए इसका अंतर क्या है। तो देखिए अगर ड का बात करें तो यहाँ पे डमरू डलिया डलिया हो जाएगा, यहाँ पे डाली हो जाएगा। वही अगर अंगा से बनाए तो अकड़ है, क्या है लड़ना पकड़ना। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अंतर आपको उच्चारण से भी समझ में आ जा रही है। तो यहाँ पर फिर उसी प्रकार ढक्कन ढोलक ढकना
उसी प्रकार पढ़ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा कढ़ाई, बढ़ई। आपको एकदम पूरा निफिकर समझ में आ गया होगा। एक बार और पूरा इसका निचोड़ हम बता देते हैं पूरा वर्ण के, जहां जितना अभी तक लिख कर समझाएं एक बार और शुरू से समझा देते हैं। और आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है, या कहते हैं ना कि जब समझ में नहीं आएगा तो वो क्या बहुत भारी लगता है, तो जब समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा ना, तो झुकेगा नहीं। देखिए क्या कर रहा है वर्ण, देखिए वर्ण उस मूल ध्वनि को, ध्वनि यानी क्या होता है चला अभी बताए थे आवाज, वर्ण उस ध्वनि को, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। अब कहिए कि बताइए कैसे नहीं किया जा सकता है, तो अ का आप क्यों कर दीजिएगा टुकड़ा, नहीं हो पाएगा। अ बोलेंगे तो अ आएगा, ई बोलेंगे तो ये आएगा, ओकर उच्चारण करते वक्त ई आएगा, तो ओकर खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है नोट, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि वर्ण कहलाती है। कह रहा है भाषा का सबसे छोटी इकाई को या आवाज को या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ये भी याद रखिएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। या एक ये भी डिफिनीशन है, देख लीजिए, आपको हम दो डिफिनीशन देंगे, उसमें से आपको जो पसंद है वो लेकर आप याद कर लीजिएगा। आपके लिए 2 दावा देंगे, उसमें से जो आपको फायदा करे वो खाइए। आइए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपके व्यवस्थित क्या होता है हमारा समझ में नहीं आ रहा है, तो व्यवस्थित क्या होता है, देखिए क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ आता है। अब क के बाद च थोड़ी आ जाता है, क के बाद छ थोड़ी आ जाता है, क के बाद ज्ञ थोड़ी आ जाता है ना। सबका नियम है कि क वर्ग अलग है, च वर्ग अलग है, ट वर्ग अलग है, त वर्ग अलग है, प वर्ग अलग है। यानी आपका यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है कि जो वर्ग है, जो वर्ण है, वो उसी वर्ग में रहेगा। तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। तो क्या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी आप कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से जानते हैं या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के चला कितने प्रकार, 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं कि स्वर्ण वर्ण क्या होती है। तो स्वर्ण वर्ण बिना किसी के सहायता से उच्चारण होता है, वो खुद अपना राजा है, अपने दिल का राजा है, उसको किसी का सहायता लेना ही नहीं पड़ता है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वयं हो। देखिए स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो, माने स्वयं हो, वह स्वयं अपना उच्चारण करता है, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। आपको बता दे, जैसे कहिए अ, ई, उ। उसी प्रकार अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के सहायता लेता है, यानी आधा क आप नहीं बोल सकते हैं। कहिए क बोलिएगा तो अ आएगा, च बोलिएगा तो अ आएगा, ट बोलिएगा तो अ आएगा, प बोलिएगा तो अ आएगा, छ बोलिएगा तो ना आएगा, अबे करेगा। क्योंकि ये प्रूफ कर दिया है कि हम चलेंगे तो किसके साथ, स्वर वर्ण के साथ जाएंगा, नहीं तो नहीं जाएंगा। तो आइए देखिए, करा व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क, देखिए ये क्या है, पूरा क है, तो क जो है, देखिए क का अगर विच्छेद करिएगा तो क आधन अ मिलके क बना है कि ना। अगर ख के उसी प्रकार कर दीजिएगा तो आधा ख प्लस अ मिलके, यानी कोई भी व्यंजन में आप बोल दीजिए और बोल कर देखिए उसके पीछे स्वर वर्ण की सहायता लगा हुआ है कि नहीं, सहायता लगा हुआ है कि नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं लगा हो, ये पहले ही लिख दिया है, कह दिया है कि लगेगा तो लगेगा लेकिन झुकेगा ना। देखो कह रहा है जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग स्वर व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक, एक और इसमें विशेषता बात वाली है, देखो विशेषता वाली बात है कि प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में
स्वर वर्ण मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन आप उच्चारण कीजिएगा उसमें स्वर वर्ण एकदम रहेगा। पहले बोला है तो रहबे करेगा, खानदानी है ये। और अ के बिना व्यंजन का उच्चारण, देखो अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। संभव नहीं है माने नहीं कल जा सकत। अब कहब कि हम करें तो कहाँ से हुई, देखा है ना। अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता लेता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए ना व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता लेता है। स्वर वर्ण तो स्वर वर्ण जो किसी का सहायता नहीं लेता है उसे कहते हैं। शॉर्ट में याद हो जाएगा। आइए करा, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। टोटल आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, गिनवा कर दिखाएंगे, झुकेंगा नहीं तो झुकेंगा नहीं। देखो करा, स्वर वर्ण 11 होता है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 गो है, कोई दिक्कत नहीं। अब 11 में भी प्रकार होता है। 11 में क गो स्वर्ण है? तो स्वर्ण वर्णों की संख्या 2 होती है। सिर्फ स्वर्ण वर्ण की संख्या 2 होती है, वो होता है हर्ष स्वर्ण और दीर्घ स्वर्ण। हर्ष स्वर्ण क्या होता है? जिसको कम पुकारने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर्ण कहते हैं। और दीर्घ स्वर्ण की अगर बात करें तो जिसको पुकारने में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर्ण कहते हैं। अगर हर्ष स्वर की बात करें तो कौन कौन वर्ण आता है इसमें? तो अ, ई, उ, री, ये 4 होता है। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो ये 4 को छोड़कर बाकी सब इसमें से होता है। 7 होता है। तो 7 4 11 आ गया ना यहाँ पे 11। नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहता है कि हम 2 गो स्वर मिलेंगे तब जाकर एगो बनेगा। वो कहता है हम 2 गो मिले तब एगो बने। देखो अ धन ई मिलके ए बना। फिर उसी पर का अ धन ए मिलके ए बना। अ धन उ मिलके ओ बना। ओ न बना जी तो ओ बना। अ धन अ मिलके औ बना है तो देखो औ बना है, कोई दिक्कत? यानी 2 स्वरों के मिलने से एक स्वर उत्पन्न होता है, उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर कह रहा है कि ए और ए और ओ औ, ये देखिए 2 स्वरों के मिलने से एक स्वर उत्पन्न होता है तो संयुक्त स्वर कहलाता है। अब कैसे? तो देखिए ऐसे अ धन ई मिलके ए बन गया, अ धन ए मिलके ए हो गया। उसी प्रकार अ धन उ मिलके ओ हो गया, अ धन ओ मिलके अ हो गया। यानी आपको बता दे कि 2 स्वरों के मिलने से एक स्वर उत्पन्न हो तो उसे संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, आइए अयोग अयोग वाह। क्या कहता है? अयोग वाह, यानी हेडिंग है अयोग वाह। ये क्या होती है? इसमें 2 होता है। देखो क्या, एक अंग होता है, एक अ होता है। तो इस पे जो मुड़िया पे है उपरवा है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो इस साइडवा में 2 गो बिंदुआ दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं विसर्ग। तो इनकी संख्या 2 होती है। आपको याद है सबसे ज्यादा ये संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसके बाद पढ़ाने वाले हैं संधि, सबसे ज्यादा इसी का उपयोग होगा विसर्ग संधि में। तो आइए व्यंजन क्या कर रहा है? व्यंजन का हालचाल थोड़ा ले लीजिए। आइए तो देखते हैं, स्वर का तो हालचाल ले लिए, अब आते हैं व्यंजन पे। कह रहा है व्यंजन यानी क से ह तक 33 अक्षर है। इसका मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। चला आप याद कर लीजिए कि मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। चलिए यहाँ पे आइए, उस 33 में से स्पर्श व्यंजन होता है 25 गो। कब होता है? 33 गो में 25 गो स्पर्श व्यंजन, 4 गो अंतस्थ व्यंजन, 4 गो उसमें व्यंजन। तो 35 4 29 और 29 4 33। देखो 33 को होगा तो हेजा से लेकर डायरेक्ट हेजा ले हमारा 33 को होगा ना, देखेंगा कौन दिक्कत है? 4 है, कहिएगा मिटा दे रहे हैं, नहीं मिटाएंगे। चला अब देखो, तो इसको बोलते हैं मूल व्यंजन। तो देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क से लेके म तक को स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। उसी प्रकार अगर बात करें अंतस्थ व्यंजन की तो ये इनकी संख्या 4 होती है। यर अलावा उसी प्रकार अगर बात करें उसमें व्यंजन की तो इनकी संख्या 4 होती है। तलावे स, डंटी स, मूर्धन्य स,
ह, और ये सब की संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो छ, तरा, गया, शरा, इनकी संख्या भी 4 होती है। कहिएगा कैसे, तो देखिए आपको बताए थे कि आधा क और ये मूर्धन्य स मिलकर हो गया छ, और टी आर यानी तरह, तो देखिए आधा त और फिर आधा र मिलकर बन गया तरह। उसी प्रकार ज्ञ की अगर बात करें तो आधा ज आ य, च छ ज झ य, ये लोग कौन दिक्कत। फिर उसी प्रकार आधा तालाब स और आधा र सर। देखिए जब तक आप ध्यान से पढ़िएगा ना, समझिएगा ना, कूद कूद को देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। एक बार शांति से बैठ जाइए और इसको समझिए, दिल से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट देखिए द्विगुण व्यंजन क्या है। तो द्विगुण देखिए वे व्यंजन जिनके प्रयोग करते समय दो तरह से किया जाता है। इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है, इसलिए इसे द्विगुण व्यंजन के नाम से कहा गया है। यह स्पर्श व्यंजन है, ये सेम लिखा गया, द्विगुण व्यंजन कहलाने लगा। अंतर जाने देखो, ड से अगर डमरू, डलिया, डाली, अगर वही अंग से बात करें तो अकड़, लड़ना, पकड़ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट करना भूलिएगा मत। कमेंट करने से हमको यह फायदा होगा कि आप हमको समझ में आया कि आपको समझ में आया या नहीं।